कक्षा नवम के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य हम लोहतुला अस्मिन् पाठस्य प्रश्नोत्तर पाठयामि। वणिकपुत्रस्य नाम किम् आसीत्? धनदेव। वणिकपुत्र का नाम क्या था? धनदेव। तुला कई भक्षिता आसीत्? तराजू किसके द्वारा खा गई? मूषी के, चूहों के द्वारा। फिर तुला कीदृश आसीत्? तुला कैसी दिखाई देती थी, कैसी थी? तो लोह घटिका, लोहे की घड़ी जैसी। पुत्र केन हत इति जीर्णधन वदति? पुत्र किसके द्वारा हर्तन हरण कर लिया गया? तो सैनेन ने, बाज के द्वारा। विवाद मानो तव द्वापे कुत्र गतो? विवाद करते हुए दोनों कहाँ चले गए? तो राजकुलम। इस प्रकार से ये एक पदेन यहाँ पर समाप्त है। इसका एक वाक्य देखना आप, ये पीडीएफ के माध्यम से। इसमें है लोहतुला वाला दूसरा प्रश्न है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 पहला इसमें है, दूसरे का पहला। ठीक है। देशांतरम गंतुम इच्छन वणिकपुत्र किम विंचित्यत? विदेश जाते समय बनिए के पुत्र ने क्या सोचा? विदेश जाते समय बनिए के पुत्र ने क्या सोचा, है ना? क्या सोचा उसने, क्या सोचने लगा? उसने उत्तर में देखना है यहाँ पर। देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्र विंचित्यत। विदेश जाते समय वणिक के पुत्र ने सोचा। यत्र देशे, जहाँ जिस देश में, अथवा स्थाने, उस स्थान पर, स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् स्थाने न विभवहीन वसेत स पुरुषधाम भवति। पुरुषधाम भवति ने जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से भोगों को भोगा और उस स्थान पर निर्धन के रूप में जो रहता है वह अधम व्यक्ति है, जो वह अधम व्यक्ति है। दूसरा देखना, सो तुला याचमान जीर्णधन श्रेष्ठिन किम अकथयत? अपनी तराजू की मांग करने वाले जीर्णधन को श्रेष्ठ ने क्या कहा? अपनी तराजू की मांग करने वाले जीर्णधन को श्रेष्ठ ने क्या कहा? श्रेष्ठ ने क्या कहा उसमें? सो तुला याचमान जीर्णधन श्रेष्ठी अकथयत भो नास्ति सा त्वदीय तुला मुस्के भक्षिता। इन्हें अपने तराजू की मांग करने पर जीर्णधन को श्रेष्ठ ने कहा कि हे, वह तराजू नहीं है, तुम्हारी तराजू तो चूहे के द्वारा खा ली गई है। तीसरा, जीर्णधन गिरी गुहा द्वारम कया अक्षाद्य गृहमागत? जीर्णधन ने गिरी की गुफा के सामने क्या रख कर घर आ गया? तो तीसरा देखना, जीर्णधन गिरी गुहा द्वारम वृद्ध शिलायाम। जीर्णधन गिरी की गुफा के सामने, गुफा के मुंह के सामने बड़ा पत्थर रख करके, शिला रख करके, अक्षत गृहमागता, घर रख करके आ गया। चौथा प्रश्न देखा, स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्टि वणिक पुत्र श्रेष्ठिन किम उवाच? स्नान के बाद स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्टि वणिक पुत्र श्रेष्ठिन किम उवाच? स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछे जाने पर व्यापारी ने सेठ से क्या कहा? व्यापारी ने सेठ से क्या कहा? तो ये चौथा देखना। इसमें चौथा यहाँ पर है, स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठे वणिक पुत्र श्रेष्ठिम उवाच। स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछे जाने पर वणिक के पुत्र ने श्रेष्ठ से कहा, नदी तटात सैनेन हतः। नदी के किनारे से, इन्हें स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछे जाने पर व्यापारी ने सेठ से कहा, तुम्हारे पुत्र को नदी के किनारे से एक बाज पक्षी उठाकर ले गया। अंतिम प्रश्न है, धर्माधिकारी भी जीर्णधन श्रेष्ठिनो कथम संतोषितो? धर्माधिकारी ने जीर्णधन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया? तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, धर्माधिकारी भी जीर्णधन श्रेष्ठिनो परस्परम तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। इन्हें धर्माधिकारी ने जीर्णधन और सेठ को समझा कर, जिसकी तराजू थी उसे तराजू देकर और जिसका पुत्र था उसे पुत्र देकर संतुष्ट किया। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर हैं, जो है प्रश्नवाचक निर्माण शब्द में है। इसके जो अंडरलाइन जो शब्द हैं उनके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। जैसे जीर्णधन, तो इसमें क लिखना है। अभ्यागतेन के सामने यहाँ पर के ने लिखना है। फिर ये अब्रहमण्यम लिखा है, इसमें लिखना है कथम। इसमें क्या लिखना है? किम लिखना है, इसमें किम लिखना है। और अंतिम प्रश्न है तुला शिशु प्रदानेन, इसमें लिखना है कथम। ठीक है, इन शब्दों के सामने ऐसे लिखना है जिससे प्रश्नवाचक बन जाएंगे। समझाता हूँ। जीर्णधन विभवक्ष्यात् देशांतरम गंतुम इच्छन विचिंत्यत। जीर्णधन ने धन समाप्त होने पर विदेश जाने के लिए सोचा। तो जीर्णधन के स्थान पर है क, किसने सोचा? प्रश्न ऐसा बन जाएगा। श्रेष्ठिन शिशु स्नानोपकरणम
अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, तो अभ्यागतेन यानी अतिथि के साथ, तो केन सह, इसमें हो जाएगा केन सह। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है, श्रेष्ठ उच्च स्वरेण उवाच भो अब्राह्मण्यम अब्राह्मण्यम। क्या मैं ब्राह्मण नहीं, मतलब सेठ ने ऊंचे स्वर में पूछा अब्राह्मण्यम अब्राह्मण्यम, तो यह अब्राह्मण्यम जो शब्द अंतिम शब्द हैं इसके स्थान पर हो जाएगा किम, इन्हें क्या। फिर सभ्य तव परस्पर संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन, ये तुला शिशु प्रदानेन की जगह हो जाएगा कथम। इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक शब्द बन जाएंगे। ये जो चौथा प्रश्न है यहाँ पर तीसरा है लेकिन ये चौथा है। अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्व अन्वय प्रदत्त पाठम आधृत तम पुरता, पाठ को आधार मानकर इनको भरना है। तो ये 6 रिक्त स्थान है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें यहाँ पर लिखना है स्ववीर्यत, यहाँ पर लिख हो जाएगा। फिर ये तस्मीन यहाँ पर लिखना है आपको, वशेत यहाँ पे लिखना है, तुलाम यहाँ लिखना है, खादंती और बालकम। इस प्रकार से ये श्लोक की पूर्ति करना है। इसको आपको फिर कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तक में ही भरना है। चौथा प्रश्न है, इसको आपको फेर कॉपी में भी इसको लिखना है फेर कॉपी में आपको। इसमें तत्पदम रेखांकित कुरुतः, इन्हें लेय प्रत्यय नास्ति, इसमें लेय प्रत्यय कौन सा नहीं है, तो विहस्य लोह शस्त्रस्य संबोध आदय, तो ये लोह सहस्त्रस्य ये लेय प्रत्यय नहीं है, तो इसको ये उत्तर में लिखना लोह शस्त्रस्य। फिर यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, जहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं है वो लिखना है सत्वरम, ये सत्वरम द्वितीय विभक्ति नहीं है। फिर इस प्रकार से तीसरा प्रश्न षष्ठी विभक्ति नहीं है वो लिखना है, यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, तो इसमें षष्ठी विभक्ति जो है ये स्ववीर्यता में नहीं है, तो ये लिखना है। ठीक है, इसको फिर कॉपी में करना है। और इसको ये प्रश्न क्रमांक छठा है लेकिन इसको फिर कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पुस्तक में ही भरना है। और कुछ इस प्रकार से आपको पुस्तक में भरना है। जैसे यहाँ पर श्रेष्ठ है तो यहाँ श्रेष्ठी लिखना है। ठीक है, यहाँ द्वापी लिखा तो यहाँ पर द्वापी मिलाकर लिखना है। फिर यह पूर्व पुरुषापार्जिता लिखा तो पुरुष धन उपार्जिता, उपार्जिता शब्द यहाँ लिखना है। फिर ये यथा इच्छा है तो यहाँ पर यथेच्छया जोड़कर लिखना है। स्नान उपकरणम लिखा है तो यहाँ स्नान लिखना है, उपकरणम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में स्नान प्लस अर्थम है तो स्नानार्थम लिखना है यहाँ पर। ये प्रश्न क्रमांक छठा समाप्त है। प्रश्न क्रमांक सातवां आपकी पुस्तक में सातवां दिया है, यहाँ पर छठा दे दिया है। समस्त पदम विग्रह व लिखा था, इसमें समासिक पद है इसको विग्रह करके लिखना है। जैसे जहाँ विग्रह विग्रह करना, जहाँ जोड़ना वहाँ जोड़ना है। स्नानस्य उपकरणम तो यहाँ पर हो जाएगा स्नानोपकरणम, स्नानो उपकरणम, ये समासिक पद जोड़कर हो गए हैं। फिर यहाँ पर ये लिखा है गिरि गुहायाम, तो इसको अलग अलग करके लिखना है, गिरि और गुहायाम, है ना, गिरे गुहायाम। ठीक है, फिर अगला है गिरे गुहायाम हो जाएगा, ग वाला है धर्मस्य अधिकारी, तो धर्माधिकारी हो जाएगा जोड़कर। फिर यहाँ विभवहीना है लिखा है तो यहाँ नहीं लिखा था, ये लिखना है विभव वैन लिखना है। ठीक है, इस प्रकार सातवां समाप्त। अब छठा और आठवां है, वैसे ही आपकी पुस्तक में, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सारांश से लिखने की आवश्यकता नहीं। सारांश जो पार्ट में जो आपका प्रारंभिक में दिया रहता है, स्टार्टिंग में आपका जो पार्ट रहता है वो जब प्रारंभ होता है जहाँ से जिसे पार्ट का परिचय दिया है वही पार्ट का सारांश है। चाहो तो आप उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस प्रकार ये समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।